हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द ईयर 2026। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड सामने रख देते हैं एंड देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इंडिविजुअली हर महीने में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये साल आपको क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarians. अपने लग्न के अकॉर्डिंग अगर आप रीडिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, लेकिन अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ डू दैट. Whatever you're drawn to is meant for you. Lovely cards. Too many. एक बार फिर भी देख लेते हैं कौन से हैं. 8 of Wands, 8 of Pentacles, 9 of Wands. ओके, मेहनत दिख रही है और मेहनत का फल दिख रहा है यहाँ पर. ओके, टैरो से हमने कार्ड्स ले लिए हैं, बट मैं सारे ऑरिकल कार्ड्स भी निकालूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट. सो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. इट माइट टेक अ वाइल, इट विल टेक अ वाइल. सो आप आगे स्किप कर सकते हैं या मेरे साथ बने रह सकते हैं जब तक सारे कार्ड्स हम ना निकाल लें. रोमांस एंजल से मैसेजेस लेते हैं. रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, या रिश्तों के लिए क्या मैसेज है. ओके, मैजिक ऑरिकल से टी लीव्स, and last, Lenormand.
ओके, सो वी आर रेडी एक्वेरियंस। शुरू करते हैं रीडिंग आपकी जनवरी से। लेट्स सी, साल का पहला महीना ला रहा है डेक का बेस्ट कार्ड की एनर्जी को। आपके लिए सन की एनर्जी, सन का पावर, सन का यहाँ आशीर्वाद, सन की ब्लेसिंग से सब कुछ मिल सकता है। ओके, सो आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स जो एस्ट्रोलॉजी में हम, इवन दो इट इज़ अ स्टार, सो वी कॉल इट अ प्लैनेट, जैसे 9 प्लैनेट्स जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को रूल करते हैं, उसमें सन इज़ द मोस्ट पावरफुल। ओके, सो वो अगर साथ दे दे तो बस फिर हमारी किस्मत, हमारी सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, हमारी खुशी, हेल्थ, हैप्पीनेस, नेम, फेम, फॉर्च्यून को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो सन आपका साथ दे रहा है जनवरी में। देयर इज दिस ब्राइट पॉजिटिव एनर्जी सराउंडिंग यू। यू गोइंग टू शाइन। ओके, लिटरली, मतलब जहाँ भी आप काम करते हैं, आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि यू विल जस्ट शाइन आउट। ओके, or rather outshine others. We have reminiscing, attraction, there is whip, attraction and whip, the elements, and we have bell. So yes, ये sun के साथ मुझे लग रहा है ये bell का connection है। मेजर सक्सेस की कोई प्रमोशन हो सकती है बिजनेस में, सडनली कुछ मेजर ब्रेक थ्रू, ऐसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट की जितना आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। सो ये सडन कुछ ये हैप्पी न्यूज़, सेलिब्रेशन आ रही है आपके लिए, सक्सेस आ रही है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें, कॉन्फिडेंटली अनाउंस कर सकें कि सी मेरी तरक्की हो गई है, एंड ये सारी ब्लेसिंग्स, ये खुशी मैं शेयर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। सो येस, मे बी ये कुछ ऑफिशियल आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं एंड पार्टी थ्रो कर रहे हैं जनवरी में। वी हैव रेमिनिसिंग ऑल्सो। जनवरी में कुछ थोड़े से आप पास्ट को लेके या पास्ट में किसी की याद को लेके थोड़े नोस्टैल्जिक हो सकते हैं। मे बी यू नो लाइक अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, लॉन्ग लॉस्ट फैमिली मेम्बर और अ लॉस्ट लव्ड वन, उसकी मेमोरी में थोड़ा सा आप यहाँ नोस्टैल्जिक दिख रहे हैं, खोए हुए दिख रहे हैं। सो आई फील इट इज़ द सक्सेस डूइंग दिस। जब बहुत अच्छा हमारे साथ कुछ होता है तो हम उन लोगों को याद करते हैं जिससे सच में हम वो खुशी शेयर करना चाहते हैं। सो मे बी उन लोगों में कोई ऐसा है जिससे या तो आप टच में नहीं हैं या वो इस पर्सन इस दुनिया में नहीं है। ओके, जो भी सिनारियो है, आई फील आपको उस पर्सन की याद आ रही है कि काश वो पर्सन होता, कितना खुश होता। सो मे बी you're thinking of someone, looking at photos, good times, thinking about you, dwelling. Maybe someone is thinking of you. Okay, कोई आपकी फोटोग्राफ्स देख रहा है सोशल मीडिया पे मे बी, एंड देयर इज अट्रैक्शन। दैट क्लियरली यहाँ अट्रैक्शन का कार्ड आया है। सो समवन इज अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन या तो आपसे मिल चुका है या मिलेगा जनवरी में, एंड आप भी ये अट्रैक्शन फील करेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर विप की एनर्जी है। सो ये हाइटन्ड सेक्सुअल एनर्जी है। सो यस, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री हो सकती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, मोर देन स्पिरिचुअल या इनर पर्सन को शायद आप बहुत अच्छे से जाने या ना जाने, लेकिन आउटर पर्सोना पे आप दोनों फिदा हो रहे हैं एक दूसरे के। ओके, सो ये जो आप शाइन कर रहे हैं, अपनी शाइनिंग ग्लोरी में हैं, सो यस, यू आर द स्टार हियर, एंड आप पे कोई फिदा हो रहा है जनवरी में। ओके, सो सेलिब्रेशन है, खुशी है, अट्रैक्शन है। वी हैव द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर फेवरिंग यू, आई फील सपोर्टिंग यू। द एलिमेंट्स ऑफ fire, air, earth, water combine to create powerful protective boundaries, spiritual, mental, physical and emotional.
सो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर गाइडेड, सन आपके साथ हैं, तो बस डरने की क्या बात है। यहाँ पर मेजर मेजर खुशी है, मेजर सक्सेस, ओके। एंड चेरी ऑन द केक कि यहाँ पर मेजर किसी से अट्रैक्शन भी है, ओके। सो जनवरी seems to be quite a happening month. February पे आते हैं, we have the wheel of fortune. किस्मत साथ दे रही है, वो जो जनवरी में शुरू हुई है किस्मत आपके फेवर में टर्न होनी, यहाँ पर भी साथ दे रही है। We have children, एक डेक से चिल्ड्रन का कार्ड आया है, यहाँ पर दूसरे डेक से चिल्ड्रन का कार्ड आया है, और यहाँ तीसरे डेक से चाइल्ड का कार्ड आया है। तीन डेक से सेम एनर्जी, something to do with children. So wheel of fortune, अगर आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए तो मे बी यू कैन कंसीव, या मे बी आप बच्चों से डील कर रहे हैं, किसी ऐसी जॉब या पोजीशन में हैं, ऐसे सिनारियो में हैं जहाँ पर शायद आपके अराउंड बच्चे बहुत हैं, या तीसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि आप इस बच्चे वाली एनर्जी में हैं। सो यहाँ इमेच्योरिटी, इनोसेंस या चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म दिख सकता है लाइफ को लेके, मे बी एक न्यू फाउंड वो बच्चे वाली हैप्पीनेस है, दैट प्योर ऑ स्ट्रक वाली फीलिंग कि वाओ मेरी किस्मत क्या चमक रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। सो वो एक बच्चे वाली इनोसेंस के साथ आप ये चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, सम ऑफ यू मे बी आपके बच्चे हैं, उनसे आप डील कर रहे हैं, एंड या ऐसी जॉब में हैं जहां बच्चों से आप डील करते हैं, एंड देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। सो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रही है कि अपने कर्म अच्छे से करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से निभानी हैं, एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स की तरफ, एज अ पेरेंट अपने बच्चों की तरफ, ओके। So also I'm getting it's almost like the universe आपको भी अपने बच्चे की तरह, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले रहा है, एंड तभी आप पे इतना प्यार शावर कर रहा है। So yes, this is your lucky period. We have retreat. So ये लव्ड वन के साथ जो फर्स्ट मंथ में हमने अट्रैक्शन देखी, यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ मे बी कुछ डेटिंग कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं तो मे बी आप दोनों कुछ प्राइवेट टाइम पे फोकस करेंगे कि जस्ट यू एंड मी, ओके। देयर इज स्टेबिलिटी इन लाइफ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सडनली आप देखेंगे कि साल शुरू हुआ है इतने अच्छे नोट पे कि प्रोफेशनली एंड पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, एंड सेटल्ड फील कर रहे हैं, स्टेबल फील कर रहे हैं, जैसे लाइफ में एक बहुत अच्छा फेज़, सुनहरा फेज़, ओके। सन की एनर्जी के साथ शुरू हुई है आपकी रीडिंग, सो सुनहरा फेज़ शुरू हुआ है। एंड वी हैव द माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, लेकिन जब अपनों का साथ है, इतना प्यार है, ब्लेसिंग्स है, सन की एनर्जी साथ है, ओके, दैट यू नीड टू रिमेंबर। फेरी मैजिक साथ है तो फिर क्या बात है, अगेन द सेम थिंग। आप खुद आई फील तभी ये चिल्ड्रन की एनर्जी, वही मैंने कहा, एक ऑ स्ट्रक सा आपका रिएक्शन होगा कि वाओ, इट्स जस्ट दैट वाओ फैक्टर, ओके, लाइफ में। एंड मेजर टाइम आ रहा है, भर के आ रहा है। So fairy magic, respectfully work with the fairies and elementals to achieve your goals. पिछले महीने में भी आपके एलिमेंट्स आए थे, चारों एलिमेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। एंड यहाँ पर भी फेरी मैजिक कह रहा है कि जब वो चारों एलिमेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी अपना बेस्ट कीजिए, बेस्ट हाईएस्ट अपने वर्जन में रहिए, हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहिए, एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस लकी पीरियड, ओके। सो दैट इज ऑल यू हैव टू डू।
मार्च वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, अगेन सेलिब्रेशन. सो यहाँ रीयूनियन है. मे बी जनवरी में मैंने कहा था आपको किसी की याद आ रही है. सो मे बी आप ये जो सक्सेसफुल फेज़ है अपना जिसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, मे बी यू आर रीचिंग आउट एंड ये पर्सन शायद कहीं दूर है, कहीं और रहता है, कहीं और काम करता है. सो मे बी मार्च में दिस पर्सन इज़ रीयूनाइटिंग विद यू, मिलने आ रहा है, विजिट कर रहा है एंड आप उसके साथ फाइनली सेलिब्रेट कर सकते हैं. सो किसी तरह की रीयूनियन है, कैचिंग अप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली वी हैव, या शायद आप अपनी फैमिली से दूर कहीं काम करते हैं एंड सक्सेसफुल हुए हैं. सो मे बी आप फैमिली को विजिट कर रहे हैं एंड यू आर हैविंग अ नाइस टाइम. सो वी हैव साइंस, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, सॉन्ग्स, टेलीपैथिक, ड्रीम्स ऑफ देम. वही है, आपको लगेगा, वो फीलिंग आएगी. व्हाट इज दैट कॉल्ड, एनीवे, होम सिक. ओके, दैट वर्ड आई एम नॉट गेटिंग, लेकिन ओके, होम सिक आप हो सकते हैं. सडनली अपनों की याद आ रही है आपको, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, कि उनके साथ ये अच्छा टाइम शेयर करना है, अच्छी न्यूज़ अपनी शेयर करनी है. एक्सप्रेस योर लव, अपनी ब्लेसिंग्स जो आई हैं, ये जो इतना अच्छा पीरियड है मेरी लाइफ का. सो आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस, रिएक्शंस में लिटरली दिल ओनली बी लव. इट्स नॉट लाइक आप प्यार दे रहे हैं, प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्यार मिल रहा है इसलिए आप उसके रिएक्शन में प्यार दे रहे हैं. यू आर लव. ओके, इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशनल आप हो जाएंगे कि यू आर लव. आपको लगेगा आई एम लव. सो लाइफ ब्लेसिंग से भरी हुई है एंड यू विल फील ओनली लव अराउंड. ओके, विद इन एंड विदाउट, सो इनसाइड एंड आउट. ओके, you are highly thought of. Look at this, recognition है, लोग आपको देख के और ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं. आप खुद भी ऑस्ट्रक हैं कि वाओ किस्मत कितना फेवर कर रही है. यू आर शाइनिंग ब्राइट, आप वो ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव आपका ऑरा है एंड आपको देख के लोग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर लुकिंग अप टू यू. ओके, कि वाओ किस्मत हो तो एक्वेरियस जैसी, ये साल की शुरुआत हो तो एक्वेरियस जैसी. सो एंड द फिश, ओ माय गॉड, मेजर फाइनेंशियल एंड करियर बूस्ट. ओके, सो फिश यहाँ दिखाती है तरक्की, प्रोस्पेरिटी, मनी, स्पेशली फाइनेंसेस. ओके, उसमें मेजर इंक्रीज, दैट्स व्हाट आई फील. एंड ये नया स्टेटस, ये नया पावर, ये नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आपकी लाइफ में जो क्वालिटी, जो लाइफ की क्वालिटी है वो जो बढ़ेगी. आई फील आपके अराउंड जो लोग हैं दे विल बी रियली हैप्पी फॉर यू, जो सच में आपके लोग हैं. ओके, क्योंकि कुलीग्स, फ्रेंड्स में जेलस लोग भी हो सकते हैं, बट जो हमारे सच में अपने हैं वो हमारी सक्सेस में इतने खुश होते हैं जैसे उनकी खुद की सक्सेस है. ओके, उनकी खुद की सक्सेस पार्टी है, वो ऐसे नाचते हैं उस पार्टी में. सो दे आर योर पीपल. यहाँ बो के साथ मुझे लग रहा है ये कोई है जो बहुत खुश है आपकी तरक्की में. सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एंड अ सेंस ऑफ वर्थ. सेंस ऑफ वर्थ तो आनी बनती है क्योंकि सच में you have earned this. ये यूनिवर्स जो मेहरबान हो रहा है एक्वेरियंस, आई फील आपने ये अर्न किया है अपने अच्छे कर्मों से, अपनी मेहनत से. वी हैव अप्रैल नाउ, 10 of Swords, triggers, religious factors, peace and harmony, the ring. मुझे लग रहा है यहाँ पर अप्रैल में इन केस आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं जो शायद, जिसके साथ आप सेटल डाउन होना चाहेंगे या कमिटेड होना चाहेंगे, लेकिन मे बी ड्यू टू सम फैक्टर्स उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, मे बी कुछ बात नहीं बनेगी, कुछ लोग अगेंस्ट हो सकते हैं.
आपके फैमिली फ्रेंड्स उनके फैमिली फ्रेंड्स कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है. सो यहाँ रिलीजियस फैक्टर्स मुझे लग रहा है, नॉट जस्ट रिलीजियस, ये कुछ भी फैक्टर हो सकता है. किसी भी बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग देके एक दूसरे की फैमिली मे बी अगेंस्ट खड़ी है इस रिश्ते के. विद द रिंग आई फील आप ये रिश्ता चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं, यू वॉन्ट टू पुट अ रिंग ऑन इट, लेकिन देर आर सर्टन फैक्टर्स. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. And there are triggers, childhood wounds, flashbacks ready to explode, caught in the act. And we have 10 of swords. Okay, so ये अपने ही आपके अगेंस्ट टर्न हो सकते हैं, आपकी खुशी के अगेंस्ट. आपको लग सकता है कि जब ये पर्सन ही मेरी खुशी है, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, तो क्यों मेरी फैमिली नहीं समझ रही है. ऑल्सो फॉर दोज एक्वेरियंस, ज़रूरी नहीं सारे सिंगल हैं. सो दोज हु आर ऑलरेडी कमिटेड, आई फील इवन देन आप मैरिड हैं चाहे, तो आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपकी फैमिली हो सकती है एंड आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है. ओके, रिश्ते के बाद भी सन इन लॉ डॉटर इन लॉ को लेके काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती है. So maybe that is there. ये negativity ही है 10 of swords and it's hurting you. ये uncomfortable हो सकता है रिश्तों में. कुछ लोगों का ऐसा behavior, ऐसे actions, reactions थोड़ा सा uncomfortable हो सकता है. We have wind chimes. Peace and harmony की ज़रूरत है. रिश्तों में पीस एंड हार्मनी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ इस महीने में थोड़ा सा अपहीवल अप्रैल में दिख रहा है, इमोशनल अपहीवल रिश्तों में. एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से नहीं है. दिस इज़ मे बी फ्रेंड्स एंड फैमिली, द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं. ओके, वी हैव द वाटर. वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट. सो जिस तरह वाटर एक प्योरीफायर, क्लेंजर की तरह एक्ट कर सकता है, सो वैसे ही समहाउ आपको सही एक्शन, रिएक्शन या पेशेंस दिखा के, टॉलरेंस दिखा के, समझदारी दिखा के, वाइजली सिचुएशन को हैंडल करके, यू हैव टू सॉर्ट दिस. इस सिचुएशन में बैलेंस एंड हार्मनी आप ला सकते हैं. वाटर की एनर्जी कह रही है आप ला सकते हैं, आप कर सकते हैं. ये थोड़ा सा आई फील वो विजडम जगाना है, सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना है. ओके, इम्पल्सिवली नहीं करना है, बिकॉज यहाँ लाइक आई सेड अनकंफर्टेबल सिचुएशंस बन सकती हैं, बट उसमें आप इम्पल्सिवली आप भी कुछ ट्रिगर कर दें. यहाँ ट्रिगर्स हैं, दूसरे कर रहे हैं, आप अच्छे से हैंडल करें तो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी. लेकिन दूसरे कर रहे हैं और आप भी रिस्पॉन्स में कर दें तो फिर सिचुएशन वॉलेटाइल, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी. सो वाटर की एनर्जी यहाँ कह रही है वो ठहराव लाओ. ओके, सिचुएशन में वो पीस एंड हार्मनी आप ला सकते हैं, बिकॉज ये आपकी रीडिंग में आया है कार्ड. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तभी वो चिल्ड्रन का कार्ड आया था, चिल्ड्रन एंड चाइल्ड. सो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही थी. दैट इज़ वॉट आई सी. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस साल अगर कुछ उलझन है तो चाहे आपसे बड़े हैं वो, लेकिन आप छोटे होते हुए भी उनसे ज़्यादा मैच्योरली हैंडल कर सकते हैं चीज़ें. ओके, सो यू नीड टू डू दैट. May we have the lovers. So this is Gemini energy. प्यार अभी भी यहाँ पर है, इवन दो अपने अगेंस्ट है, लेकिन आप दोनों में प्यार है. वी हैव टर्म्स, वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग विद यू. सी, वर्किंग आउट थिंग्स कि बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे ही अगर हम फोकस करते रहे और उसकी वजह से आपस की अंडरस्टैंडिंग अगर हैम्पर हुई तो दैट विल बी रियली सैड. ओके, दैट वोंट बी द राइट थिंग टू डू. सो यहाँ दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये वाइजली, पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ
हम ये हैंडल कर लेंगे, ओके थोड़ा सा एडजस्ट तुम करो, थोड़ा मैं, एंड वी कैन वर्क थिंग्स आउट. सो यस, मे बी यू आर डिस्कसिंग, आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, व्हाट डजंट फील राइट, एंड अब करना क्या है, कैसे हैंडल करना है. ऑल्सो या तो फैमिली से प्रेशर आ सकता है कि अब ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाने चाहिए, ओके दिस इज़ द एज नाउ यू शुड प्लान फॉर बेबीज़, एंड मे बी यू आर नॉट रेडी, ओके ये प्रेशर भी हो सकता है. एंड यू आर डिस्कसिंग कि फैमिली ये प्रेशर डाल रही है, बट व्हाट डू वी वांट. सो अपने टर्म्स, अपनी मर्जी देखनी है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, ओके. मे बी अभी आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, सो यू हैव टू डिसाइड. We have a wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. See, कोई बीच में, इन लवर्स के बीच में आने की कोशिश कर रहा है. सो वही है, फैमिली कुछ जैसे वो नेगेटिविटी फीड कर रही है, ओके उसकी वजह से ट्रिगर्स हो रहे हैं, उसकी वजह से अनहेल्दी सिचुएशंस, अननेसेसरी ड्रामा हो रहा है, एंड दोनों पार्टनर्स में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ओके. सो कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं बाय नेचर, दे लाइक इट, वो ड्रामा पे ही थ्राइव करते हैं. सो लिलीज यहाँ वही जो मैंने कहा था, आपको विजडम दिखाना है, आपको डिसाइड करना है कि वी आर एडल्ट्स नाउ, हमें क्या चाहिए, हमारा सही गलत क्या है, हमें वो क्लैरिटी होनी चाहिए. बाकी थर्ड पर्सन आके क्या कहे, दैट शुड नॉट मैटर, ओके. सो लिलीज यहाँ थोड़ा वाइजली एक्ट करना है, एंड पीस एंड हार्मनी. अगेन लिलीज भी यहाँ पीस एंड हार्मनी की बात कर रहे हैं, ये फ्लावर्स. एंड ऑल्सो लेनॉर्मेंट में लिलीज की एनर्जी घर के बड़ों की एनर्जी भी होती है, एल्डर्स. सो वही है, एल्डर्स के साथ कैसे, बावजूद इसके कि उनकी थिंकिंग बहुत अगेंस्ट जा रही है हमारे बिलीफ सिस्टम के, हमारे कंफर्ट जोन के, बट उनको प्यार से कैसे हैंडल करना है, ये आपको डिसाइड करना है, ओके. सो उसी से घर की सुख और शांति बनी रहेगी, बिकॉज थोड़ी सी यहाँ वही ड्रामा क्रिएट होने की चांसेस हैं. दिस इज मे. सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग. सो इन केस कोई भी ट्रैवल्स होती हैं मे के अराउंड, वो बहुत सक्सेसफुल होंगी एंड सेफ होंगी. यू डोंट नीड टू वरी, ओके कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू आर प्रोटेक्टेड. एंजल्स की तरफ से ये स्पेशल मैसेज है कि अगर कोई वरी है, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, सो उनको लेके, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर वरिड हैं, फैमिली वरिड है, जस्ट रिलैक्स, ओके सब कुछ अच्छा होगा, यू आर सेफ. जून वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, मोर मनी कमिंग इन. ये न्यू मनी है, ओके. सो यस, न्यू सोर्स है, नया पैसा आपके पीछे अच्छे डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की वजह से आ रहा है शायद, या मेहनत की वजह से, या कोई नया आपका वेंचर, नया कुछ आइडिया, नई साइड इनकम. वी हैव न्यू बू. सो न्यू एंड न्यू, दिस इज समथिंग न्यू, कुछ नया इंटरेस्ट. आप हॉबी को ही बिजनेस में टर्न कर सकते हैं मे बी इन द मंथ ऑफ जून, ओके. सो न्यू बुक के साथ मुझे वही लग रहा है, समथिंग दैट एक्साइट्स यू, समथिंग दैट इज़ लाइक आपका पैशन है, आपका लव है, आपको मज़ा आता है वो चीज़ करने में, उसी से आप पैसा कमा सकते हैं. वी हैव दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन. या तो ये पर्सन की बात हो रही है जिस पे दिल आया है, आप कह रहे हैं कि ये ही है, दिस इज़ द वन. एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आप डिसाइड कर रहे हैं कि यस, जब मेरी ये हॉबी है, इससे कमाई भी आ सकती है, तो यही, दिस इज़ द वन, यही मेरा प्रोफेशन होना चाहिए, मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी मैं इसी वेंचर में अपना फ्यूचर आई कैन सी, आई कैन प्लान. सो मे बी न्यू फाउंड एक्साइटमेंट, ये चाइल्ड की एनर्जी वो है कि सडनली आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि खुशी से जो मैं टाइम पास के लिए करता हूँ या करती हूँ एज अ हॉबी, वही अगर मुझे पूरी लाइफ करने को मिले और उससे कमाई भी हो, तो उससे बेटर क्या होगा.
वी हैव क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। यस, मे बी आप अपने जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं एंड फाइनली आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे मेरे पास तो ऑप्शन है, मेरा तो ये साइड इनकम शुरू हो गई है और बढ़ते बढ़ते ये प्रॉपर इनकम बन जाएगी एंड फिर आई डोंट नीड टू सफ़र किसी बॉस के अंडर। सो समथिंग इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी। ये क्रैक्ड कप, मिरर का टूटना अशुभ मानते हैं, ओके, लेकिन कांच का टूटना, दैट आई फील इज लकी। सो ये क्रैक्ड कप, this is going to lead you towards your breakthrough. न्यू बिगिनिंग तभी होगी जब पुराना कुछ छूटेगा, और वो छूटेगा तभी जब हम कंफर्ट जोन से निकलेंगे, और हम कंफर्ट जोन से तभी निकलेंगे जब हमें धक्का मारा जाएगा, पुश किया जाएगा। सो डिससेटिस्फैक्शन जब तक नहीं आएगी हम हिलेंगे ही नहीं, मूव करेंगे ही नहीं। सो लाइफ आपको पुश कर रही है अपनी इस न्यू बिगिनिंग की तरफ। वी हैव हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। बिल्कुल आप तृप्त होने वाले हैं कि वाह मज़ा आ गया लाइफ में, ये जो चेंज हुआ है ये तो ड्रीम कम ट्रू है। लिटरली आप यू आर रनिंग विद द बटरफ्लाइज। सो नेचर के साथ है। सी इस बच्चे ने जूते भी नहीं पहने हैं। सो केयरफ्री एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, एकदम मज़े में। सो यस, बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है, हैप्पी स्टेट, ब्लिसफुल स्टेट में आप दिख रहे हैं। सो समथिंग लाइक अ टावर मोमेंट, सडनली जैसे कुछ होता है एंड आप रिज़ाइन कर देते हैं एंड आप सोचते हैं क्या हो रहा है ये लाइफ में, एंड दैट विल लीड टू द ब्रेक थ्रू। सो व्हाट इज़ दिस, जून में कुछ अगर नेगेटिव होता है तो याद रखना वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ये पुश करने वाला है आपको मेजर हैप्पीनेस की तरफ। लेट मी कनेक्ट द चार्जर। ओके, सो जुलाई पे चलते हैं। जुलाई वी हैव द 7 ऑफ कप्स। यू आर स्टिल ओवरवेल्म्ड। आई फील आप जुलाई में भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि वाह लाइफ तो वर्कआउट कर गई है और इतने अच्छे से कि बस मज़ा ही आ गया। सो वो मैंने यूज़ किया था वर्ड ऑस्ट्रक, चाइल्ड की एनर्जी के साथ। सो वही है, यहाँ पर भी आप ओवरवेल्म्ड हैं, एकदम आप कह रहे हैं वाह, मतलब बस वो वंडरमेंट और वो वाव फैक्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वी हैव डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर भी एक फीमेल है। वी हैव द फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द फ्यूचर। कोई फीमेल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। मुझे लगता है करियर पाथ आपका ट्रैक पे आ जाएगा, जो आप चाहते हैं बिल्कुल मिराक्युलसली कुछ चेंजेस होंगे जो आपको बहुत खुशी देने वाले हैं। बट लव लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूसली आपको परेशान करेंगे। मे बी दे आर अगेंस्ट, मे बी आपने फैमिली की मर्ज़ी के अगेंस्ट शादी की है या करने की सोच रहे हैं इस साल। समथिंग इज़ देयर कि सी इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वाई डू यू नीड टू फील सेफ? दैट मीन्स आप अनसेफ फील कर रहे थे, एंड अनसेफ कौन फील करा रहा है आपको? ये स्नेक लेडी। दिस इज डिसेप्टिव एनर्जी। ये जैसे ट्रेटर, ट्रिक्स्टर, कोई कुछ थोड़ा कनिंग, पॉइजन घोलने वाली है। ओके, ये स्नेक है, पॉइजनस। सो दिस लेडी इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। कोई फीमेल से आप डील करेंगे जुलाई में जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और उसकी वजह से शायद आप या आपके पार्टनर अनसेफ फील कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। वी हैव परसिवरेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। और ऑड्स तो हैं। फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं, या स्पेशली एक फीमेल आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर रही है, ये फॉर श्योर। बट परसिवरेंस कह रहा है कि आप सही हैं, तो बस डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एंड एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है। ओके, एक दूसरे के लिए
वो फीलिंग जगानी है कि यस वर्स कम, माई पार्टनर इज़ विद मी। कुछ बुरे से बुरा हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ, बट मेरा पार्टनर मेरे साथ साथ है। ओके, इस लड़ाई में या जो भी अगर चीज़ें अगेंस्ट हमारे हो जाती हैं। अगस्त वी हैव द मून, चीज़ें अगेंस्ट हैं, चीज़ें, लोग, दे कम विद डार्क एनर्जी, शेडी एनर्जी। We have earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Past life relationship, you have known each other before. Broken wishbone, wish will not be granted. And the mountain, ये अप्रूवल लेना, दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी खुशी में खुश होंगे, ये एक चैलेंज बन जाएगा। इट विल बी लाइक क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक। आपको लगेगा कि मतलब बस अपहिल क्लाइंब है एंड नेवर एंडिंग क्लाइंब है। एंड जो चाहा था, जो सोचा था कि फैमिली से प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा मुझे या मेरे पार्टनर को, वो नहीं मिल रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो आपका तो यहाँ पर डीप सोल कनेक्शन है, यू आर मेंट टू बी टुगेदर एंड मे बी आप आए ही हैं ओवर लाइफ टाइम्स साथ में इन चैलेंजेस को पार करने। सो चैलेंजेस तो है यहाँ पर विद द मून ऑल्सो, ऐसे कि आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी, इन लोगों का एटीट्यूड कब सुधरेगा, कब ये इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या हमें वो कंफर्ट जोन देंगे, प्यार देंगे जो कि देना चाहिए। बट somehow they are not doing that on target. Follow your ideal life path, follow your true calling। आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है? आपको लगता है कि यस, इस पर्सन से मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, चाहे हमारे रिलीजन अलग हैं, बैकग्राउंड्स अलग हैं, वट एवर द डिफरेंस इज, मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, सो आई फील अगर दिल कहता है कि ये पर्सन यही है मेरे लिए, देन यू शुड स्टिक टू योर ट्रूथ। ओके, यू शुड फॉलो योर ट्रूथ। जो आपके दिल को सही लगे वो ही सही है। सो प्रॉब्लम्स आएंगी एंड आई फील ये चैलेंजेस आने लिखे हैं, ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपका प्यार कुछ आपको ये लेसन देने के लिए, ये जिस तरह से आपकी लव स्टोरी प्ले आउट होगी, वो एक लेसन आपको देना चाह रही है इस लाइफ टाइम कि फाइट फॉर योर लव। ओके, प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत जगाओ। दैट्स व्हाट आई फील। मे बी पास्ट लाइफ टाइम में आपने नहीं फाइट किया अपने प्यार के लिए, गिव अप कर दिया। जो भी अगेंस्ट खड़े थे आपने उनकी मर्जी को मान लिया एंड प्यार को छोड़ दिया, प्यार को भूल गए। सो मे बी दिस टाइम राउंड फिर से हम रीबर्थ लेते हैं, फिर से वो सेम लेसन रिपीट होता है एंड यूनिवर्स कहता है अब फिर से वही टेस्ट दिया है, वही सिचुएशन दी है, नाउ व्हाट डू यू डू, लेट्स सी। सो यस, मे बी यू आर सपोज टू फाइट फॉर योर लव। Circumstances जो भी हो, I feel that is a test. September we have the 10 of Pentacles and we have the Tree and we have the Scales. Oh my God, time to shine. Wow. Trash, I feel वही जो ये लोग unnecessary drama creators ये जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, I feel you should just treat it as जैसे हम ट्रैश को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है एंड लाइफ से दूर रखना है। ओके, निकाल देना है। सो बिफोर इट स्टार्ट्स टू स्मेल रियली बैड। ओके, सो उस सिचुएशन तक आने ही नहीं देनी है बात।
वी हैव कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शंस नहीं है, मुझे लग रहा है वही प्रॉब्लम क्रिएटर्स, उनकी वजह से अगर छोटी मोटी आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं तो यू हैव टू रियलाइज़ कि ये ट्रैश जो है, ये कचरा वही स्मेल करने लगा है, एंड उसकी वजह से रिश्ते में भी अगर डिस्टर्बेंस आ रही है दूसरों की वजह से, देन यू नीड टू सेट बाउंड्रीज। ओके, सो ये थोड़ा सा स्टैंड लेना है। एंड करियर में मनी वाइज, प्रोस्पेरिटी वाइज मेजर लीप। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस में है। यू आर शाइनिंग ब्राइट, जो साल के स्टार्ट में भी हमने देखा था, सन की एनर्जी सपोर्टिंग यू क्रिएट्स द एनर्जेटिक रेजोनेंस ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। वाओ, और शुरू में मैंने कहा था सुनहरी, what was the word I used for the sun's energy? So yes, वो golden opportunities, because sun की वो golden light आपको support कर रही है। You are going to grow major time। आपका business, आपका जो भी endeavor है इस साल, आप कुछ तो नया शुरू कर रहे हैं। Ace of Pentacles आया था आपके लिए। सो वो जो न्यू बिगिनिंग है, दैट इज़ गोइंग टू फेच यू मेजर फाइनेंशियल सक्सेस। और ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अपनी लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, जो आपके आने वाली जनरेशन्स उस बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड करे, ऐसा कुछ करने वाले हैं आप। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर अक्टूबर। सो अक्टूबर इज़ लिब्रा का मंथ, एंड वी हैव लिब्रा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये लिब्रा एनर्जी है। एम्बिशन, क्लॉक टावर और राइज कर रहे हैं आप। यू बिकम द शार्क, लिटरली, मतलब सब डरेंगे आपसे कि वाओ, एक्वेरियंस की राइज देखो। एक्वेरियंस अब जिस स्टेटस पे है, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी अथॉरिटी वाली पोजीशन, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली हाई स्टेटस, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है शार्क के रूप में आप दूसरों को डरा रहे हैं। एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मनी को लेके ओवर कॉन्फिडेंस में कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्विक डिसीजंस नहीं लेने हैं। ओके, सो यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पीछे शार्क्स हैं, पीछे यहाँ शार्क्स हैं, शार्क्स आर लर्किंग। ओके, सो आप खुद एक शार्क हैं, आपसे दूसरे डरते हैं, ऑस्ट्रक होते हैं कि वाओ, एक्वेरियंस की राइज देखो। क्लॉक टावर यहाँ एम्बिशन दिखा रहा है एंड राइज दिखा रहा है। एम्बिशन यहाँ पर भी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वो सिर्फ एम्बिशन नहीं है, सिर्फ सपना नहीं है, आप उसको अचीव कर रहे हैं। सो यस, एकदम मतलब किलर इंस्टिंक्ट है आपका, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में मनी से रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं। ट्री पीछे हमारा लेनोमन से आया था, एंड नाउ वी हैव द ट्री ऑफ लाइफ। ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ, लवली। सो ट्रू विजडम, एम्बिशन है, विजडम है, अचीवमेंट है, स्टेटस है, ओह माय गॉड, एंड लव इज देयर, एप्रिसिएशन है, सब कुछ है। वाओ, सो जो साल शुरू ही वही है, मैंने पहले ही कह दिया था, सारे प्लैनेट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग इज द सन, और वो इस साल आपको ब्लेस कर रहा है। एंड ऑल्सो 2026 is 6 + 2 + 2, so that is 10. 10 is 1 + 0 1. 1 is सन का नंबर, और सन का साल है, एंड सन आपको सपोर्ट कर रहा है। और क्या चाहिए? Aquarians, one of the most positive readings. November we have 10 of Wands, मेहनत। ये साल आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डाल रहा है। ओके, सो येस, यू विल राइज टू द ओकेजन, बट येस, चैलेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, वो दिख रहा है। रिस्क अगेन सेम थिंग अक्टूबर में भी है कि रिस्क नहीं लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर यू आर श्योर, कॉन्फिडेंट है तो येस, गो अहेड। वी हैव फ्लर्ट, वी हैव द रिंग।
ओके, सो शुरू में भी था, लेनॉर्मंड से रिंग का कार्ड आया था एंड अब टी लीव से रिंग का कार्ड है. सो यस, मे बी डिले हो सकता है इंगेजमेंट में, सेटलिंग डाउन में, या कमिटमेंट जो आपने सोचा था साल के शुरू में. मे बी फैमिलीज़ को मनाते मनाते थोड़ा वक्त लग सकता है, बट फाइनली आई फील इवन दो अभी भी स्ट्रगल है विद द 10 ऑफ 1, सबको मनाना, सबको सेम पेज पे लाना, बट यू आर टेकिंग दिस रिस्क कि बस बहुत हो गया एंड वी आर रेडी. सो क्रॉस रोड्स पे अब हम खड़े नहीं रहेंगे. आई फील यू आर फाइनली टेकिंग दैट कॉल कि दूसरों की वजह से बहुत डिले हो गया, या बहुत उन्होंने हमारी लाइफ गवर्न कर ली, कंट्रोल कर ली, बट अब हमें वो चार्ज वापस लेना है. सो वी हैव प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम. You are protected, you are safe, and I think starting of the year भी था कि safe travels. So you are protected पूरे साल. no matter जो भी challenge आ रहा है या जो भी responsibilities आ रही हैं, underlying जो message है cards में वो ये है कि एक पल के लिए भी doubt नहीं करना है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा. ओके, यू आर प्रोटेक्टेड. दैट इज द बेस्ट पार्ट. डिसम्बर लास्ट मंथ वी हैव 5 ऑफ कप्स. 5 ऑफ कप्स पीछे मैसेज था रिस्क नहीं लेना है. ओके, मनी से रिलेटेड. सो इन केस आप वो रिस्क फिर भी ले रहे हैं, कार्ड्स ने कहा है मत लेना. सो कुछ डिसीजंस गलत भी जा सकते हैं. ओके, इवन दो यू आर डूइंग वेरी वेल, ये छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, बट नुकसान है. ओके, सो कोई गलत सडन कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और वट एवर मनी रिलेटेड डिसीजंस, बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस गलत हो सकते हैं. सर्चिंग, थिंकिंग ऑफ यू, प्रोफाइल क्रीपिंग, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सर्चिंग, somebody stalking you, कोई इंटरेस्टेड है आप में, न्यू लव. यहाँ पर भी फ्लर्ट का कार्ड था नवंबर में, एंड वी हैव न्यू लव. कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, चाहे आप कमिटेड हैं नहीं है, सेटल्ड मतलब मैरिड है नहीं है, रिलेशनशिप में है या नहीं है, बट ये कोई नया पर्सन आई फील आप में इंटरेस्ट ले सकता है. अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आप में ले रहा है. नया दोस्त हो सकता है, मे बी कोई ये नया पर्सन है, ज़रूरी नहीं रोमांटिक एंगल हो, बट मे बी ये नया पर्सन आपको अच्छा लगता है, उससे बात करनी अच्छी लगती है, वो नया दोस्त बना है तो उसकी एनर्जी आपसे मैच करती है. सो यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद दिस पर्सन. ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस. पीछे कुछ एडिक्शंस की भी बात थी, आई थिंक सो. सो यहाँ पर वही है, इन केस आपको लग रहा है कोई ऐसी हैबिट है खाने पीने में, रूटीन में, या फिटनेस को लेके कुछ आप कैजुअल हो रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं. सो आई फील वो चीज़ खुद रियलाइज़ करके एंड उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है. ओके, एनीथिंग जो आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का बैलेंस बिगाड़ रही है, सो यू हैव टू मेक द एफर्ट एंड वो हैबिट्स, वो एडिक्शंस छोड़ने हैं. वी हैव पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. वो तो मैंने शुरू में ही यहाँ पर, मतलब शुरू में नहीं, दो महीने पहले आई फील अक्टूबर में आई डिड से कि बहुत कुछ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है एंड यू आर डूइंग रियली वेल. आई फील सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने. यस, सितंबर से 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका शुरू हो रहा है. सो यस, मेजर ब्लेसिंग्स. एंड लुक एट दिस, साल शुरू हुआ था सन की एनर्जी के साथ, आज ख़त्म हो रहा है सेलिब्रेशन के साथ. सो इट्स कमिंग टू एन एंड ऑन अ हाई नोट पे शुरू हो रहा है, हाई नोट पे ख़त्म हो रहा है. वाओ, वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग्स. एक्वेरियंस, ये साल one of the best readings, and I just saw the time, one of the shortest readings. I feel सारे साइंस की रीडिंग में आपकी सबसे छोटी रीडिंग है, या एक और साइन था शायद. सो यस, शॉर्टेस्ट है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट.
ओके, सो यस, आई होप इस रीडिंग को सुन के नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ईयर, एंड ये चैलेंजेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इन सब से घबराना नहीं है, इन सब में मज़ा आने वाला है। ओके, आप मज़ा लेके सब कुछ करने वाले हैं इस साल में, क्योंकि वो अचीवमेंट्स, वो एम्बिशन, वो ड्राइविंग फोर्स, वो प्यार, वो सब आपका जो जो आपके अंदर से पैशन जगा रहा है, दैट विल बी वर्थ एक्सपीरियंसिंग। ओके, सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने हेल्प दी है, गाइडेंस दी है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।